आप सब लोग, आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइस आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग, ऑरेकल रीडिंग, डाइस रीडिंग के साथ में। इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, जिस इंसान का नाम आपके मन में अभी है, आपके दिल में है, वो व्यक्ति, वो पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या महसूस करे, अगले 24 घंटे इस इंसान की फीलिंग्स कैसे हैं आपको लेके, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। इवन अब ये इंसान, ये व्यक्ति जो भी हो, देखिए किसी के लिए हो सकता है ये आपके क्रश हो, किसी के लिए हो सकता है गाइस कि ये आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, ये आपके एक्स पार्टनर हो, आपके वाइफ हो, हस्बैंड हो, जो भी सिचुएशन है। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप। इस इंसान की फीलिंग्स, इनकी इंटेंशन, इनकी मन की बातें, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में चेक कर रही हूँ। ओके तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज करिए। रीडिंग सुनने से पहले एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट हो जाइए। और टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस पल में ये वीडियो आपके सामने आई है ना, ये उस समय से अगले 24 घंटे की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स यहाँ पर चेक की जा रही हैं। राइट, आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। अपने पार्टनर को विजुलाइज करिए गाइस, मन ही मन में उनका नाम लीजिए 3 बार। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं इस व्यक्ति के मन में क्या है। 24 घंटे इस इंसान की फीलिंग्स। पेज ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की नज़रें आपके ऊपर है। ये ऐसे इंसान या व्यक्ति हैं जिनको सामने से होकर बात करना थोड़ा मुश्किल लगता है, जिनको सिचुएशन को ख़राब करना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ उसको सुलझाना, उसको ठीक करना, उसको संभालना इनके बस की बात नहीं है। ये इंसान ऐसे इंसान है गाइस जो थोड़ा सा आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है। अगर एज गैप नहीं भी है, मान लेते हैं कि वो इंसान आपसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन स्टिल इस इंसान की हरकतें ऐसी हैं जहाँ पर आपको ये लगता है कि इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी की कमी है, या ये इंसान अभी भी अपने विजडम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या सीरियस नहीं है मुझे लेके, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके। लेकिन ये व्यक्ति आपको एडमायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्रश वाला सिचुएशन हो सकता है किसी के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो, जो भी सिचुएशन हो, आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन में हो। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको बार बार चेक करना, ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करेंगे, कैसे भी करके इस इंसान को पता करना है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टेड है आप में। राइट, ये बहुत इंटरेस्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। इस इंसान को सब जानकारी चाहिए आपके बारे में, और अगले 24 घंटे में बहुत क्यूरियस दिखाई दे रहे हैं। बात करनी है आपके पार्टनर को आपसे। ओके, कर्क वृश्चिक मीन वालों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के मन में, याद कर रहे हैं आपको, लेकिन हाँ इस इंसान के थॉट्स जो है वो प्यार भरे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, रोमांटिक फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। मून, फीलिंग्स रोमांटिक है, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन में एक प्रकार की जेलसी भी है, और सब कुछ अनसुलझा हुआ सा दिखता है मुझे आपके पार्टनर के मन में आपको लेके। ये इंसान आपको देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, खबर लेने की कोशिश कर रहे हैं, सब जानना है इस इंसान को। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको जिस जगह से देख रहे हैं, जिस जगह पे देख रहे हैं इस समय पे, इस वक्त पे, इन्हें ये लग रहा है कि आपका ध्यान इस इंसान की तरफ उस वे में नहीं है जिस वे में होना चाहिए। मे बी आपने इस इंसान से अपनी एनर्जी वापस लेने की कोशिश की है, या आप इस इंसान से दूर हो रहे हो, और हो सकता है पास्ट में झगड़े भी हुए हो, कन्फ्यूजन हुआ हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई हो, या इस इंसान ने कुछ हाइड करने की कोशिश करा हो। अब इनको ये लग रहा है कि आप इनसे कुछ हाइड कर रहे हो। लिटरली यहाँ पर हिडन सीक्रेट्स, स्पाई करना, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। मीन वालों के लिए ज़्यादा खास, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एनर्जीज। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। सारी एनर्जीज़ आपके फेवर में है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्क वृश्चिक मीन यहाँ पर काफ़ी खास है।
खास नहीं, ज़्यादा खास है गाइस। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं जो वाटर एलिमेंट को दिखा रहे हैं। एक कार्ड आया है जो अर्थ एलिमेंट को भी दिखा रहा है। ओके, सो अर्थ एंड वाटर की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाटर इमोशंस को शो करता है, क्रिएटिविटी। वाटर जो है फीलिंग्स को दिखाता है यहाँ पर। वही जो अर्थ एलिमेंट है यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये स्टेबिलिटी को दिखाता है, सिक्योरिटी को दिखाता है, सिक्योर फ्यूचर बनाने की इंटेंशन या थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर आपको लेके फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये इंसान ये व्यक्ति सीरियस तो है आपको लेके, मैं आपको बता दूँ। इस वजह से इतने सीरियस ढंग से आपको स्पाई किया जा रहा है, राइट। हाँ, पहले भी इंसान ये व्यक्ति आपको स्पाई करते थे, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत रिसर्च करना या आपके बारे में बहुत इस तह तक जाने की कोशिश करना भी। इस इंसान को ये लग रहा है आप इनसे कुछ तो छुपा रहे हो, आप इनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं, या आपकी शादी हो रही है, या आपके दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। आपके पार्टनर के मन में इनसिक्योरिटी और जलन भर भर के नज़र आ रही है, और यही वो रीज़न बनेगा ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जी में है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको बहुत हेवी ढंग से इस इंसान की एनर्जी पिक होने वाली है। इवन जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आपको साइन मिल रहा होगा, आपको संकेत मिले होंगे इंट्यूटिवली। एक किस्म की गट फीलिंग हर इंसान के अंदर होती है ना। हर इंसान उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अवेकन नहीं है, इस वजह से उसको पता नहीं चल पाता या वो इग्नोर कर जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो है इंट्यूटिव, आपको लगता होगा, आपको फील होता होगा, आपको साइन दिखते होंगे। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सभी की नहीं। तो अगले 24 घंटे में, इवन अभी भी जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आज शाम में भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील हुआ, या आपको इस इंसान की याद आई फिजिकली, इमोशनली, जिस भी प्रकार से। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस इंसान की सोच में आप बहुत ज़्यादा हो, इस इंसान की सोच में आप ही हो, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। ये व्यक्ति, ये इंसान आपके साथ रिश्ते को जोड़ने के बारे में, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ाने के बारे में, कनेक्शन को हील करने के बारे में, यूनियन, इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे, स्टेप्स भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डे ड्रीमिंग और कन्फ्यूजन है। डे ड्रीमिंग है, कन्फ्यूजन है, अनसर्टिनिटी है, बहुत उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस इंसान के मन में जो जेलसी है वो इन्हें आपकी तरफ लेके आ रहा है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो, मे बी कोई कुछ टेढ़ा काम तो आपने किया होगा, या हो सकता है कि कुछ नहीं कर रहे हो, आप शांत हो, आप चुपचाप हो। और यही आपकी शांति वाली जो एनर्जीज़ है, आपका चुप हो जाना, आपका इस इंसान से एनर्जी वापस लेना, ये भी इन्हें आपकी तरफ लेके आने पे मजबूर कर रहा है। फरवरी से कुछ कनेक्शन दिखता है मुझे आपके पर्सन का, या आपका नवंबर से दिखाई देता है, जुलाई से दिखाई देता है कनेक्शन कुछ ना कुछ होता हुआ। ओके, इसके अलावा यहाँ पर 8वां महीना किसी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट मैं देख पा रही हूँ, या 8 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर, 8 नंबर आपके इनके बर्थ नंबर्स में आता हो। 3 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मार्च का मंथ भी इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है। ओके, देखते हैं इस वाले कार्ड से यहाँ पर जो बॉटम की एनर्जी आई थी ना, इसे भी देखिए। यहाँ जो कार्ड आया था 4 ऑफ कप्स का है। ये व्यक्ति, ये इंसान आपको एक और चांस आपसे लेना चाहते हैं, या रिश्ते को ठीक करने के लिए एक और बार आपके पार्टनर एफर्ट करना चाहते हैं, एक और बार, एक और नई ढंग से एक और बार शुरुआत करना चाहते हैं। बिकॉज वो आपको अभी एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, और इनके मन में फियर भी है कि आप इनके बातों पर शायद बिलीव नहीं करेंगे, या आप जिस एनर्जी में इन्हें दिख रहे हो, इन्हें ये लगता है कि आप बिल्कुल इन्हें मुंह पे रिजेक्शन दोगे, राइट। आप बिल्कुल भी इनके लिए खाली नहीं हो। आपके लाइफ में हर वो अबंडेंस है, हर वो सुख सुविधा है, हर वो पॉजिटिव चीज़ें आपके इर्द गिर्द इन्हें अब नज़र आ रही हैं, राइट। किसी के लिए चेजिंग एनर्जी हाँ हो सकती है, और किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि वो आपको बहुत कंफर्ट में, बहुत सिक्योरिटी के साथ वो आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप डिपेंडेंट नहीं हो। आप देखिए, ये एम्प्रेस है टैरो में, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये खुद लग्जरी में है। यहाँ वीनस की एनर्जी है जो हर प्रकार की चीज़ें इस इंसान को, मतलब ये जो फीमेल है इसको मिल रही है अपने लाइफ के अंदर। सो इन्हें ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत खालीपन है, सूनापन है, आप पागलों की तरह इस इंसान को मिस कर रहे हो, लेकिन इस इंसान को ये लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो। आप बहुत कंफर्ट में हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और एक और बात, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कार्ड एम्प्रेस का है, आप फीमेल हो, ज़रूरी नहीं आप मेल हो या फीमेल हो, रीडिंग सभी के लिए की जा रही है। अट्रैक्टेड है ये व्यक्ति आपकी तरफ। ओके, आपके लुक्स को देख के ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, मुझे ये दिखाई दे रहा है,
राइट। सो सेकंड चांस डेफिनेटली मुझे पॉसिबल दिखाई देता है किसी के लिए अगले 24 घंटे में, इसके चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। देखते हैं इस वाले कार्ड से क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए गाइस, एनर्जी एक्सचेंज करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा एनर्जीज के साथ में जुड़ने के लिए। आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं किसी के भी साथ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर इनको और क्या क्या कहना चाह रहे हैं। आपके लिए एक और बात यहाँ कल ही मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग अपलोड किया है एक्स या न्यू लव के ऊपर, आपकी राशि से है वो, और आप इसी चैनल पर टैरो विथ मिशा पे जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। आपके पार्टनर बेसिकली है कौन, फ्यूचर किसके साथ में आपका है। ओके, कोई पुराना प्यार, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में अब लौटने को है या आने को है बहुत जल्द, जो पास्ट का ही पर्सन है जिसके साथ में आप रह चुके हो कनेक्शन में, या कोई नया पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप उस रीडिंग को सुनेंगे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। नया पर्सन है तो वो किस इंटेंशन से, पुराना है तो वो किस इंटेंशन से है, और अब रिश्ता कहाँ जा रहा है, टिकेगा या नहीं, राइट। सब कुछ मैंने उसमें कवर किया, उसको सुनिए। और क्योंकि वो आपकी राशि से है गाइस तो उसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। लॉयल्टी, ये व्यक्ति इंसान आपको यही कह रहे हैं कि मैं अब मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया, या मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, मेरे लाइफ में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। हो सकता है इस इंसान ने आपके अलावा किसी और को डेट किया है। लॉयल्टी का सवाल आया कहाँ से। ओके, अगर ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे तभी तो। इस इंसान की एनर्जी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बिलीव या ट्रस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम विश्वास तो करो, पता नहीं क्यों, बट इस इंसान की एनर्जी को देखकर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर छुपाते हैं बातों को, या आप दोनों के बीच में रिश्ता या कनेक्शन उस तरीके से क्लैरिटी के साथ में आगे नहीं बढ़ पाया। इस वजह से आपके पार्टनर ऐसा कह रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, सो लॉयल्टी, गेट टू नो ईच अदर। आपके पार्टनर जानना चाहते हैं कि क्या सीक्रेट है, क्या आप इनसे छुपा रहे हो, क्यों आप इतना मिस्टीरियस सा बिहेवियर आपका क्यों है, क्यों आपने अपनी एनर्जी इस इंसान से खींच ली, या ऐसा क्या हो गया। पहले भी झगड़े हुए थे, पहले भी नो कांटेक्ट हुआ था, पहले भी आपके पार्टनर ने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन आप सहन कर लेते थे, आप चेज़ करते थे, आप रो लेते थे, अपनी गलती ना होने पे भी आप माफ़ी मांगने को तैयार हो जाते थे। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया, आप इतना ज़्यादा सब्र के साथ आगे बढ़ना, इतनी आपके अंदर पेशेंस, सहनशीलता, कहाँ गई आपकी वो एनर्जीज, कहाँ गए आप, क्यों आप ऐसे बदल गए। तो उस क्यों का जवाब आपके पार्टनर ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये इंसानी व्यक्ति आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं। ये इस इंसान को इन सारे सवालों के बारे में जानना है। ओके, सो वो आपको मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं गाइज, ये एनर्जी तो है यहाँ पर। वर्क ऑन योर कनेक्शन, आपके पार्टनर एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिश्ते के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर। अवेकनिंग, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत कुछ उथल पुथल इस इंसान की लाइफ में भी चल रहा है। इस इंसान की लाइफ भी बहुत आसान या ईजी नहीं है। ओके, इस वजह से भी ये इंसान व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें हैं वो अब आपके साथ में रिश्ते में, कनेक्शन में स्टेबल होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद इस वजह से भी ये पहला कार्ड लॉयल्टी का यहाँ पर मुझे नज़र आता है, क्योंकि ये अवेकनिंग हुई है, क्योंकि इस इंसान के अंदर सुधार आया है, तभी ये व्यक्ति, ये इंसान कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता हुआ मुझे दिखता है या दिखती है, राइट। सोलमेट, वो यहाँ भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, इन दोनों कार्ड की इमेज ऑलमोस्ट मिलती जुलती भी है अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो मुझे दिखता है। एंड यहाँ पर मिरर सेल्फ भी है, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इस जर्नी का पार्ट है आप, या सोलमेट वाले कनेक्शन में आप हो सकते हैं, राइट। इस इंसान को भी महसूस हो गया है क्योंकि ये अवेकनिंग जो हुई है। ओके, क्योंकि ये अवेकनिंग हुई है इस वजह से आपके पार्टनर को भी फील होना शुरू हो गया है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो सोल लेवल का है, ये कनेक्शन से फिजिकल लेवल पे नहीं था। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति पहचान चुके हैं कि आपका इस इंसान के साथ में पिछले जन्म का कनेक्शन है, कॉर्ड्स अभी भी जुड़े हुए हैं। इस कारण भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और अगर सोलमेट कनेक्शन है तो रीयूनियन के चांसेस भी हैं, परमानेंट रीयूनियन के चांसेस है, और मैरिज कमिटमेंट भी आती हुई नज़र आ रही है। ट्विन फ्लेम वालों के लिए हो सकता है कि आप कहाँ पहुँचे हो, किस स्टेज पे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ थोड़ा,
तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ट्विन फ्लेम वालों के लिए हो सकता है कि समय लगे, लेकिन हाँ बात होती भी दिखाई दे रही है, हार्मनी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, प्यार बढ़ता हुआ प्यार दिखेगा आपको आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, वो शो करेंगे अपना लव। बेसिकली ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन सोलमेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है गाइस। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं। एक और कार्ड मैं यहाँ पर लूँगी। प्रपोजिंग, यस ये इंसान या व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। प्रपोजल, ऑफर, राइट, ये चीज़ें हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं वाकई में। उन्हें आप याद आ रहे हैं, उन्हें आपकी कमी अब महसूस हो रही है, उन्हें ये लगता है कि आप ही उनके लिए सही लाइफ पार्टनर हो, जो हो आप हो। सेकंड चांस, यहाँ से भी 4 ऑफ कप्स का कार्ड था और एम्प्रेस भी। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि दोबारा एक और बार रिश्ते को, कनेक्शन को ठीक करने के लिए एफर्ट करना, एक और चांस मांगना, राइट, ये है यहाँ पर एनर्जीज़। और यहाँ पे भी सेकंड चांस है, इट मीन्स एनर्जीज़ मिलजुल रही हैं, कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं अलग अलग टैरो डेक से। तो ये एनर्जी है मेजर तौर पे, राइट, और वो आपको पाना चाह रहे गाइस। यहाँ पर ये है हीलिंग या प्यार, या मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को कुछ तो बताना है आपसे। इस इंसान की हालत वाकई में ठीक नहीं। इंसान ने व्यक्ति आपको हग करना चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको समझें, आप ही हो जो इनको समझते हो, आप ही हो जो इनको समझ पाओगे। ऐसी भी बातें आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे अगले 24 घंटे में, राइट। यस, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग्स। ओके, ये इंसान ने व्यक्ति अपनी हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर इस इंसान को भी बुरा लगा। इस इंसान के लिए भी थोड़ा मुश्किल है चीज़ों को हैंडल करना, ठीक करना। ओके, सो यस, सेकंड चांस की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं डाइस भी इस्तेमाल करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए इस इंसान के साथ में मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर कैसा है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आगे क्या हो सकता है। क्या ये इंसान डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। प्लूटो की एनर्जी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है। स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है। नंबर 6 की एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों के बीच में प्यार तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि अब जो होगा वो बड़ा बदलाव होगा, अब जो होगा वो बड़ा चेंज होगा, अब जो होगा वो बड़े लेवल पर होने वाला है। अब अगले 24 घंटे के अंदर मिरेकल हो जाएगा, चीज़ें इधर की उधर हो जाएंगी। आपका हो सकता है 3-4 साल से सेपरेशन है और अगले 24 घंटे में शादी हो रही है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पर। रिश्ते की कनेक्शन की एनर्जी में शिफ्ट है, चेंजेस हैं, बदलाव है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी पेनफुल ही होती है। चांसेस है कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शन का पार्ट है या सोलमेट जर्नी में भी हो तो भी चैलेंजेस आते हैं। ओके, हाँ, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन चैलेंजेस इस जर्नी में भी हैं, होते हैं, राइट। कुछ लोग बोलेंगे कि सोलमेट का सब अच्छा चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन ये है कि पार्टनर थोड़ा सपोर्टिव होता है, पार्टनर थोड़ा केयरिंग होता है, राइट। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, अगले 24 घंटे के अंदर बदलाव हैं, चेंजेस हैं। पास्ट की कोई बात आप दोनों के बीच में निकल सकती है, उस बात के ऊपर झगड़े हो सकते हैं। ओके, मतलब कुछ ऐसी बात होगी जिसको आपके पार्टनर ने आपसे नहीं बताया, छुपाने की कोशिश करी, आपको बाद में वो पता चल गया, ये भी चीज़ें हैं। और इस इंसान के भी झगड़े हो रहे हैं, किसी प्रकार के लीगल कोर्ट केस या किसी ऐसे मैटर में उलझे पे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी भी ड्रेन हुई है। उसकी भी रिकवरी चाहिए। इस इंसान को सेल्फ लव करना है, खुद को हील करना है, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को सही करना है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस इंसान के मन में परिवर्तन, इमोशंस में चेंज, सोचने समझने के ढंग में बदलाव मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, और ये नई शुरुआत की ओर इशारा है, ये चेंज की ओर इशारा है, ये बदलाव की ओर इशारा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ढंग से नज़र आता है, दिखाई देता है। टैरो को इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर क्योंकि मेजर एनर्जीज़ आ गई हैं। ये मुझे छोटी एनर्जीज़ तो नज़र नहीं आ रही गाइस। देख लेते हैं टैरो से क्यों इस तरीके की एनर्जीज़ आई हैं। स्कॉर्पियो या एक्वेरियस या लीब्रा, राइट, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। लियो, मेष भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए क्यों इस तरीके की मेजर एनर्जीज़ आ रही हैं। थैंक यू। टावर, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, बातचीत पूरी तरीके से बंद है, रिश्ता ख़त्म होने के फेज़ में आ गए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4-5 साल से बातचीत बंद है,
बहुत लंबा समय हो गया इस इंसान को आपसे बात किए हुए, कांटेक्ट में आए हुए। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है टावर, ये सेपरेशन, ये नो कांटेक्ट अचानक से ख़त्म हो सकता है, या किसी के लिए कुछ तो ऐसा होगा जिससे चीज़ें ना आपकी एक्सपेक्टेशन से विपरीत जाके हो रही है। टावर कार्ड यही बताता है कि आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, या आपने जो सोचा है वो सही नहीं है, राइट। यूनिवर्स चाहते हैं कि चीज़ें सही ढंग से आगे बढ़े। या तो हो सकता है कि आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो और ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सोलमेट जैसे कनेक्शन में हो और अगर बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में चल रहे हो, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि टावर, ये नो कॉन्टैक्ट, ये सेपरेशन डेफिनेटली अब ख़त्म होने वाला है। थोड़े और कार्ड्स लूँगी। मेजर एनर्जी है यहाँ से भी और यहाँ से भी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फ्यूचर, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। किसी के लिए थर्ड पार्टी रिमूवल दिखाई दे रहा है, किसी के लिए आपकी इच्छा, आपकी एक्सपेक्टेशन से चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन जो होगा वो आपकी सोच से भी अच्छा होगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यूनियन हो सकता है, रिश्ते में कनेक्शन और बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी की हेल्प से भी रिश्ता या कनेक्शन ठीक हो सकता है। और ये भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर को आपकी हेल्प चाहिए। थर्ड पार्टी ने बहुत बुरी तरीके से ड्रेन किया इस इंसान को, इस व्यक्ति को। ओके, वो फंस चुके हैं गाइस। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किसी प्रकार का कोर्ट केस या लीगल मैटर हो सकता है आपके पार्टनर का चल रहा हो, जहाँ पर ये इंसान है व्यक्ति बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, या सिंपली इनकी एनर्जी ड्रेन हुई है, परेशान है वो अपनी लाइफ में, स्टक है वो अपनी लाइफ में, किसी भी प्रकार से हो सकता है ये। ओके, और वो आपकी तरफ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनको आपकी नीड है। आप देखिए यहाँ भी वो एनर्जीज दिखाई दे रही है, इंटेंस एनर्जीज यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। ओके, तो सेकंड चांस मांगने का रीज़न ही यही। अब तक आपके पार्टनर चुपचाप थे, लेकिन अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग चाहिए इस इंसान को। इस इंसान को चाहिए कोई इनको समझे, इनको संभाले, इनको बुरी सिचुएशन से निकलने में मदद करे। और वो आप ही हो, वो आप ही कर सकते हो, आप ही हो। इस तरीके के इंसान आपने पहले भी हो सकता है किया है। ये इंसान, ये व्यक्ति आप पर ट्रस्ट करते हैं। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति जानते हैं कि आप ही ऐसे इंसान हो जो कभी भी इस इंसान का बुरा नहीं चाहोगे। ओके, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ है। साफ और सीधे तौर पे मुझे ये नज़र आता है 2 ऑफ पेंटिकल। कोई ऐसा अदर सिचुएशन रहा है इस व्यक्ति के लाइफ में जिसकी वजह से उन्होंने आपको कन्फ्यूजन में डाला, आपको दोराहे वाले सिचुएशन में खड़ा किया, आपको बिना क्लैरिटी के ब्लॉक किया, होस्ट किया, बात करना बंद किया। ये सिचुएशन हो सकता है हुई हो। लेकिन यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, रिश्ते का फ्यूचर मुझे बहुत ही अलग ढंग से चेंज होता हुआ नज़र आता है। और जो भी है, मैंने आपको सब कुछ बताया और कार्ड्स भी उसी तरीके के आ रहे हैं। इशारा यही है कि अब रिश्ता या रिश्ते की एनर्जी बदल रही है, चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये जो शिफ्ट, ये जो चेंज आ रहा है, क्या यहाँ पर परमानेंट यूनियन होगा कि अभी और वेट करना पड़ेगा उसके लिए? प्लीज़ गाइड करें। स्ट्रेंथ। अगर आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो ना, अगर आप इस इंसान को चेज़ नहीं कर रहे हो ना, अगर आप शांत हो, पेशेंस में हो, ओके, अगर आपको लगता है कि अगर ये इंसान आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, मुझे इस इंसान की अब ज़रूरत नहीं है, मुझे इस इंसान को अब चेज़ नहीं करना, मुझे, मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत मायने रखता है। अगर आप इस एनर्जी में आ गए हो, आपके अंदर वो कामनेस, वो स्थिरता आ गई है, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपका जो कहते हैं ना, आपके अंदर भी कुछ निगेटिविटी होगी, डर होगा, एंजाइटी, फियर या को डिपेंडेंसी, ओके, या अनहेल्दी अटैचमेंट, किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को लेके अटैचमेंट्स थे और उससे आप काफ़ी हद तक मुक्त हुए हो, लेट वो किया है, सरेंडर वाले स्टेज में हो। देन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, आपके लिए परमानेंट वाला सॉल्यूशन, या कह सकते हैं लॉन्ग टर्म होगा ये रिश्ता, ये कनेक्शन, कमिटमेंट आ सकती है, चीज़ें अनएक्सपेक्टेड ढंग से आपके फेवर में आती भी मुझे नज़र आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको इमोशनली भी समझते हुए दिखाई दे रहे, समझेंगे आने वाले समय में, और आपसे भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप भी इस रिश्ते को समझें, इनको समझें। लेकिन यहाँ देखिए ना, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि इमोशनल बैलेंस, इन चीज़ों को बताता है। और यहाँ से सोलमेट का कार्ड भी आया हुआ था जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया। और यहाँ से जब मैं टैरो देख रही हूँ, यहाँ से भी वही एनर्जीज आ रही हैं। ओके, तो डिपेंड करता है गाइस कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, क्या किया है, आप कैसी एनर्जीज में हो। ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। इवन सभी जितने भी चैनल्स को आप देखते हो, सुनते हो, किसी एक इंसान के नाम से रीडिंग नहीं होती। आपको खुद को जज करना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से जनरल रीडिंग सुनते हो, आपको खुद को देखना पड़ेगा आप कहाँ हो, आपकी एनर्जी कहाँ है, आपका इनर वर्क कहाँ है। ओके, सो आप देखिए, अगर आप इस एनर्जी में हो, इस स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में हो, डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप रो रहे हो, इस इंसान को चेज़ कर रहे हो, आप बहुत कन्फ्यूजन में हो, अपनी लाइफ को आपने पूरी तरीके से लो वाइब्रेशन में डाल दिया है खुद को, अभी भी आप इस इंसान को चेज़ कर रहे हो,
इसी इंसान को पाना चाहते हो, जबकि चाहे जो हो जाए ये इंसान, चाहे जो करे, कितना भी बुरा करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम भी लगेगा और यूनिवर्स इतनी जल्दी रिकन्सिलिएशन नहीं देंगे या यूनियन पॉसिबल नहीं होगा इतनी जल्दी, राइट। आप देख लीजिए कि आप किस एनर्जी में हो। यस, टेम्परेंस, आपको हील करने की ज़रूरत है, खुद को बैलेंस में लेके आइए। यूनिवर्स या एंजल्स आपको बहुत साइन दे रहे हैं, उनके बताए रास्ते पे चलिए। ओके, सो हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ग्राउंडिंग के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी जर्नी में हो, इवन कार्मिक में ही क्यों ना हो। ओके, सो यहाँ पर हीलिंग, यहाँ पर पेशेंस, यहाँ पर पॉजिटिविटी, यहाँ पर होप, ये एनर्जीज बहुत निकल के आ रही है। सो आगे कुछ मेजर होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये जो भी मेजर हो रहा है ये आपके कनेक्शन को ठीक करने के लिए, आपके सिचुएशन में सुधार लेके आने के लिए ही हो रहा है। ओके, सो आप ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। और आप आज की रीडिंग के लिए भी बस इतना ही गाइस। नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे जो भी एनर्जीज दिखी हैं मैंने वो सब आपको बता दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई या नहीं, आपकी कितनी हेल्प हुई। आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी थी तो आप ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी नहीं थी तो आप स्किप कर सकते हो। आपकी हेल्प हुई तो आप शेयर करिए दूसरों के साथ भी, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो पाए। एंड यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर ही डीएम करेंगे। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।